हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप जानने वाले हैं एनिमल हीलिंग पावर के बारे में। आज तक काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे कि अलग अलग तरह की एनर्जी जो इंसान के अंदर होती है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इंडिगो चिल्ड्रन, क्रिस्टल चिल्ड्रन और काफ़ी अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट्स मुझे मिलते रहते हैं। और ये एनिमल हीलिंग पावर के ऊपर के रिक्वेस्ट अभी कुछ दिन पहले मुझे मिली थी। मैंने आपके साथ एक मैंने शेयर किया था पिक्चर के, जिसमें लिखा हुआ था आपका जो पालतू प्राणी है, जिस प्रकार का उसका स्वभाव होगा, जिस प्रकार का उसका बिहेवियर होगा, बहुत ज़्यादा वो आपके चरित्र के बारे में बताता है संकेत। बहुत ज़्यादा राज वो आपके चरित्र के बारे में खोलता है। तो इसीलिए ये वाला वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना था। चलिए जानते हैं एनिमल्स के अंदर किस तरह के हीलिंग पावर्स होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। एनिमल्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल साइकिक एनर्जीज़ होती है। साइकिक एनर्जीज़ मतलब अंतर्मन की जो शक्तियाँ होती है वो, और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ भी होती है। एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल एनर्जी जो है उसको पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे यूनिवर्सल एनर्जी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी मतलब ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, एक तरह की ऊर्जा के साथ वो चलता है। अगर पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है तो यूनिवर्स की एनर्जी हर बार पृथ्वी को ये साइन देती है, ये सिग्नल देते रहती है कि उसे सन के आसपास, सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करनी है। तब चलकर पृथ्वी ये करते रहती है हर दिन। और इसी तरह से यूनिवर्स की एनर्जीज सृष्टि के कण कण में एब्जॉर्ब होती है और सभी लोगों को, इंसानों को, जानवरों को और पेड़ पौधों को ये यूनिवर्सल एनर्जी मिलती है। अब पेड़ पौधे जो है इस एनर्जी को पाते हैं, लेकिन उसे किसी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो सिर्फ अपने ऊपर से अच्छा सा खाना वो पका सकते हैं कि जो एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल होती है। इंसान जो होते हैं बड़े ड्रामेटिक जीव होते हैं, बिकॉज़ ये इतनी ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा उच्च कक्षा का जीव माना गया है इंसान का जन्म इस धरती पर। लेकिन इंसान अपनी सारी पावर्स बिल्कुल ज़्यादा डुबा देता है और बिल्कुल एक भौतिक जीव बनकर रह जाता है। तो बचे कौन? पशु पक्षी बचे। ओके, इसीलिए यूनिवर्स की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है उसे पढ़ना पशु जानते हैं, उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ना, और उसमें किस तरह से अगर उस एनर्जी के हिसाब से अगर कुछ बदलाव लाया जा सकता है पॉजिटिव, तो वह कैसे लाना है वो सब पशु कर सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, पशु जो होते हैं, आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा कि सर्दियों में जो पशु पक्षी होते हैं वो जिस जगह पर अगर रहते हैं वहाँ पर अगर क्लाइमेट बहुत ठंडी हो जाए, बर्फ़ गिरने लग जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाए, तो एनिमल्स क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक मीलों तक चलते हैं ये पशु पक्षी दोनों। पक्षी भी मतलब कितने मीलों तक दूर वो ट्रैवल करते हैं। इनके पास कोई जीपीएस नहीं होता है, इनके पास कोई कॉम्पस नहीं होता है कि जिससे वो नेविगेट कर सके। लेकिन फिर भी जिस जगह पर उनके लिए अच्छा खाना, अच्छी रहने की जगह और साफ़ पीने का पानी हो, उस जगह पर वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। हाउ इज़ दैट? ये कैसे मुमकिन है? मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। दूसरा, जो वेल्स होती है, डॉल्फिन्स होती है, अब छोटी छोटी जो फ़िश होती है वो इतना लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो वेल्स होती है, बहुत बड़ी मछलियाँ जो होती है, वो भी मीलों तक तैरती है।
एक समुद्र से एक महासागर से लेकर दूसरे महासागर तक भी वो ट्रैवल करती है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि आपको पता होगा कि पानी की जो परत होती है वो फ्रीज़ हो जाती है। फिर मछलियों के लिए शायद अच्छा खाना वगैरह मुमकिन नहीं होता है और ऐसे क्लाइमेट में रहना भी मुमकिन नहीं होता है। तो वो मीलों तक तैर कर दूसरे महासागर, एक महासागर से दूसरे महासागर तक जाती है। एग्जैक्टली उस जगह पर वो पहुंच जाएगी जहां पर उसे पता है कि क्लाइमेट अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा मिलेगा और रहने के लिए सुरक्षित जगह है। ऐसी जगह पर वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। जैसे ही वो जहाँ से आई है उस जगह का क्लाइमेट नॉर्मल हो जाता है, रहने लायक हो जाता है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। वो वापस उस जगह से अपने घर की ओर वापस आ जाएगी तैरकर। ये व्हेल मछलियों को और एनिमल्स को कैसे पता चलता है भाई कि कहाँ से कहाँ जाना है? मीलों के मीलों जब चलते हैं, इंसान भी अगर काफ़ी मीलों के मील चले उसके बाद इंसान भी अपना रास्ता भटक जाता है। तो ये जानवर को कैसे पता है? पक्षी भी आप देखो मीलों तक ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं बिल्कुल जिस घोंसले में उन्होंने, जिस पेड़ पर उन्होंने घोंसला बनाया था वहीं पर जाकर वो रहते हैं। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब ये सब कुछ मुमकिन होता है एनिमल की सेंसिंग एनर्जी से। वो यूनिवर्सल एनर्जी को सेंस कर सकते हैं एनिमल पावर सेंसिंग के द्वारा। एनिमल की जो सेंसिंग पावर है उसके द्वारा यूनिवर्स की एनर्जी को वो सेंस करते हैं और यही यूनिवर्स की एनर्जी एनिमल्स के द्वारा चैनल होती है एक तरह से। आपको पता है कि हीलर्स जो है, हीलर्स रेकी मास्टर्स होते हैं, फिर क्रिस्टल हीलर्स होते हैं, वो यूनिवर्स की एनर्जीज चैनल करते हैं। कुछ क्रिस्टल के द्वारा चैनल करते हैं, कुछ अपने हाथों के द्वारा चैनल करते हैं। तो ये सब इंसान को सीखना पड़ता है, लेकिन एनिमल्स को सीखना नहीं पड़ता है। पशु जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल पावर चैनल करना जानते हैं। अब जो एनिमल्स है तरह तरह के हैं। एक तो पालतू जानवर है, फिर दूसरे जो जंगली जानवर है। जंगली जानवर जो है उसमें से कुछ है कि जो हार्मफुल, जो ज़्यादा खूंखार नहीं है, मतलब वो किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो वो जो 12 सिंगा होता है वो अपने सींग मार सकता है। भले वो आपको खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, लेकिन आपको चोट ज़रूर पहुंचाएगा अगर आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो। सभी पशुओं के साथ यही है। दूसरे खूंखार जानवर, अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके भीतर वॉयलेंस छिपा है, तो जो जंगली जानवर है कि जो खूंखार है, ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके प्रति आकर्षित होकर अटैक कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी है तो खूंखार से खूंखार जानवर भी आपके पास आकर, आपके सामने आकर बिल्कुल शांति से भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? आपने सुना होगा श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जिस जंगल में वो जहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, वहाँ के उनके आसपास 4 गज की दूरी, 4 गांव की दूरी के जितने भी जानवर होते थे, वो सारे जानवर अपनी अंदर की हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा को भूल जाते थे और बिल्कुल शांति से उनकी बांसुरी सुनने बैठ जाते थे। एनिमल्स के अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि वो व्यक्ति को सेंस कर सकते हैं। अब जब भी पशु आपके भीतर एनर्जी सेंस करते हैं, नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके इमोशनल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस है आपके अंदर। अब वो एनर्जी ब्लॉकेजेस यूजुअली एनिमल्स बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन वो कब क्लीन करेंगे? जब आप उन्हें अपने निकट आने देंगे तब, जब आप उन्हें अपनी स्पेस में आने देंगे तब। वो आपके पास खेलने आएंगे, खाना मांगने आएंगे, आपके पास सोने के लिए आएंगे, बस आपके पास रहने के लिए आएंगे। किसी भी वजह से एनिमल्स आपके पास आकर्षित हो जाएंगे अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो। और आपको करना क्या है ये हीलिंग पाने के लिए?
बस आपको एनिमल्स को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, आपको स्वीकारना है उनका साथ, और कुछ नहीं करना है। और हाँ, एनिमल्स जितने तंदुरुस्त होंगे उतनी वो ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तंदुरुस्त होंगे तो तंदुरुस्त होने के लिए एनिमल को तंदुरुस्त होने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बस उसको खाना देना है, अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी का खाना। हाँ, अच्छा खाना देना है, अच्छा पानी देना है, अच्छी रहने की जगह देना है अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। बस इतना कीजिए और एनिमल्स जब आपके साथ रहना शुरू करेंगे तो वो अपनी हीलिंग पावर आपको ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। जब वो कुछ भी करते हैं आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ मजाक करते हैं, आपके साथ सोते हैं, ये करते करते वो आपको हीलिंग एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को अब्यूज़ सहना पड़ता है। एनिमल्स को गलत तरह से मार पीट करते हैं, कई लोग तो एनिमल्स को मार ही देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सूरत में ये हुआ था कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, रास्ते चलते जो कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को किसी ने ढेर सारे चिकन में जहर मिला के खिला दिया और बहुत ज़्यादा कुत्ते उसमें फिर मर गए थे, सुबह मरे हुए पाए थे। अगर कुत्ते नहीं, कोई भी जानवर, किसी भी जानवर को आप परेशान करोगे, उसको मारोगे, तो आप यूनिवर्स की उस हीलिंग एनर्जी को आप खुद मना कर रहे हैं कि भाई डोंट सेंड मी, आई डोंट वांट इट। आप खुद दूर भेज रहे हैं यूनिवर्स की हेल्प को। और फिर लोग कंप्लेन करते हैं, अरे मेरी लाइफ में तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एक दिशा से यूनिवर्स आपके पास हीलिंग भेज रहा है, लेकिन आप वहाँ से उस हीलिंग को स्वीकारने के लिए ही तैयार नहीं है। फिर आप किसके प्रार्थना करते हैं, किसको आप प्रार्थना करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके भीतर किस तरह का हीलिंग हो? मेरी जो बहन है उसको ज़्यादा हैबिट है कि वो जो राह चलते कुत्ते हैं उसको वो खाना खिलाती है, पानी रखती है उनके लिए, गाय होती है उसको खाना खिलाती है। तो मतलब जो लोग होते हैं हमारे आसपास के, वो उसको कंप्लेन करते हैं कि देख तू बिस्किट खिलाती है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आकर गंदा करते हैं। गंदा मतलब अभी स्ट्रीट डॉग्स है, रास्ते चलते एनिमल्स है, इंसान ने जंगल तो बचाए नहीं, तो अब एनिमल्स जाएंगे कहाँ? रास्ते पर ही करेंगे ना, शिट करेंगे, सुसु करेंगे, वहीं पर करेंगे, और कहाँ जाएंगे? एनिमल्स को बुरा बनना नहीं आता है ना, एनिमल्स को नहीं आता है कि भाई इसको लात मार कर इसके घर में घुस जाओ। एनिमल्स डोंट नो टू डू दैट। तो इस वजह से एनिमल्स के पास कोई जगह नहीं बचेगी, तो वो रास्ते पर ही शिट करेंगे, रास्ते पर ही सुसु करेंगे ना। What is the problem? You are responsible for that. अगर किसी एनिमल के पास रहने की जगह नहीं है तो उसमें आप जिम्मेदार है। तो फिर ज़्यादा कंप्लेन क्यों कर रहे हैं कि यार ये तो स्ट्रीट एनिमल्स है, घर में आकर बैठ गए तो जाएंगे नहीं, रास्ते पर बैठ गएंगे तो उठेंगे नहीं। भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आप इनको मारते हैं, इनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जी को मना कर रहे हैं। तो इनकी हीलिंग एनर्जी को स्वीकार करने के लिए क्या करना है? बस इनको आने दीजिए आपके पास, खाना खिलाइए, इनको पानी पिलाइए, दैट इज़ फाइन। अगर वो तंदुरुस्त रहेंगे, खाना खाकर तंदुरुस्त रहते हैं, राइट, तंदुरुस्त रहते हैं, तो आराम से उनके शरीर के द्वारा हीलिंग एनर्जी फ्लो होगी आपके शरीर में। ओके, वहाँ पर को तो कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह सवाल करने बचते ही नहीं है। ओके, तो ये था, यहाँ तक ही था आज का वीडियो। और अगर आपके आसपास कोई भी जानवर है तो उनको आने दीजिए आपके पास, उनके साथ खेलिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से हैं, अभी मतलब पूरी तरह से आप ब्लास्ट हो जाएंगे, आपका दिमाग गुस्से से फट जाएगा, ऐसा आपको महसूस होता है। उस समय पे आप देखिए ज़्यादातर जो पशु होते हैं वो आपके पास आने का प्रयास करेंगे, दे विल ट्राई टू कम क्लोज टू यू। हाँ, ये तब है कि जब आपने उनके ऊपर गुस्सा नहीं निकाला है। ओके, वो आपके भीतर पल रहा है, लेकिन आपने गुस्सा उतारा नहीं है। गुस्सा उतारोगे तो वो दूर भाग जाएंगे।
लेकिन गुस्सा नहीं उतारा है, तो ये आपके पास आएंगे, आपकी पैटर्न ब्रेक करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो आपको काम नहीं करने देंगे, आपके कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे। आप अगर कहीं पर जा रहे हैं तो आपकी कार के सामने लेट जाएंगे। जब भी आपके भीतर की एनर्जी पैटर्न, जो नेगेटिव एनर्जी की पैटर्न है, उसे ब्रेक करने की आवश्यकता होती है, तब एनिमल्स ये सब करेंगे। एक बार आप उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, फिर धीरे से आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। फिर ये आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, फिर ये आपको जाने देंगे आपकी राह पर। और ये आपको तब भी रोकते हैं जब इनको लगता है कि अगले लेवल पर अगर आगे ये कहीं आप गए तो आपके साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है, तब भी ये आपको जाने से रोक सकते हैं वहाँ पर। ओके, सो यस, तो ये था आपके लिए वीडियो एनिमल हीलिंग पावर के ऊपर। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अब मुझे आपको कमेंट्स में बताना है कि आपने एनिमल का किस तरह का बिहेवियर आज तक आपने अनुभव किया है। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए। मतलब पता नहीं इंसान किस लेवल पर अपने आप को अच्छे इंसान बुलाते हैं। अगर एनिमल्स को अगर आप मारते पीटते हैं तो कहाँ से आप इंसान हैं, कहाँ से आप अच्छे इंसान बने। फिर ऐसे लोग पता नहीं अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। आई मीन यूनिवर्स नोज हू यू आर। आपको ज़रा भी कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है जिसने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको एनिमल का किसी तरह का अनुभव ज़रूर हुआ होगा। ओके, लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। Thank you so much for watching. Okay, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।